नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और आज बात होगी छत्तीसगढ़ में नक्सली हिडमा के एनकाउंटर पर और उस पर हो रही सियासत पर। देश के सबसे खूंखार नक्सली माडवी हिडमा 18 नवंबर को एनकाउंटर में मारा गया और बाद में जब अंतिम संस्कार हुआ तो सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी हिडमा के शव से लिपटकर रोती हुई नजर आई। सोनी सोढ़ी ने यह तक आरोप लगा दिया कि हिडमा का एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी था। सोढ़ी के सुर में सुर मिलाते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी उन्हीं का वीडियो साझा कर दिया जिसमें वह एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं। दिग्विजय ने भी हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। मामला यही तक नहीं रुका, बल्कि युवा कांग्रेस की नेत्री प्रीति मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हिडमा को लाल सलाम करते हुए अंतिम विदाई दे दी। अब जिस दुर्दांत नक्सली के कारण नामालूम कितने घरों में मातम हुआ, न जाने कितने नौजवान मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, उस नक्सली हिडमा के प्रति कांग्रेस के नेताओं की सहानुभूति देखने लायक है और इस पर कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं। टिप्पणी करते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीदों की मौत पर कुछ नहीं कहा जाता। 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने मार दिया, उस पर कुछ नहीं कहते। झीरम घाटी में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया, उस पर कुछ नहीं कहा। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कांग्रेस नेताओं के हिडमा समर्थक वाले बयानों से अब दूरी बना ली है। मगर सवाल यह है कि जब सरकार नक्सलियों को आत्मसमर्पण का मौका दे रही है, पुनर्वास पैकेज दे रही है, इसके बाद भी आत्मसमर्पण ना करके जो हथियार उठा रहे हैं, इन हथियार उठाने वाले नक्सलियों के एनकाउंटर पर आखिर ये सहानुभूति किस बात की? और हिडमा के एनकाउंटर को फर्जी बताकर सुरक्षा बलों को हतोत्साहित करने की कोशिश क्या हो रही है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या हुआ था? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। देश के संविधान के निगाह में, कांग्रेस पार्टी की निगाह में, देश के आम नागरिकों के निगाह में हिडमा एक हत्यारा था। दुर्दांत हत्याकांड में वह शामिल था। कांग्रेस ने जहां पे अपनी पूरी एक पीढ़ी को खोया था, झीरम कांड का भी जो सूत्रधार था हिडमा ही था, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कांग्रेस पार्टी की कहीं से कोई संवेदना नहीं है। और हिडमा का अंत यह बताता है कि संविधान के इतर जाके यदि आप रक्तपात करेंगे तो आपका अंत ऐसे ही होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी संवेदना का सवाल ही नहीं उठता है। और किसी व्यक्ति ने या किसी ने जो पोस्ट में जो क्या किया है उनका अपना व्यक्तिगत विषय हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हिडमा बस्तर के लोगों के लिए एक आतंक का पर्याय था। हिडमा नक्सलवाद, नक्सली हत्या का पर्याय था। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की किसी भी प्रकार की कोई संवेदना उसके साथ नहीं। तो ये जो बड़ा नक्सल ऑपरेशन चला है उसको लेकर समय समय पर सवाल जरूर उठते रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठे हैं कि नक्सलियों के नाम पे क्या मासूम लोगों की भी जान गई, जिसे कोलैटरल कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। लेकिन अब सवाल ये है कि जो दुर्दांत नक्सली एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं उनको लेकर आखिर क्यों सिंपैथी जताई जा रही है और किस बात की सिंपैथी है? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति छुपी है? क्या कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है या कार्यकर्ता है वो उन्हीं के नियंत्रण में नहीं है कि गाहे बगाहे कोई भी कुछ भी लिख देता है और बाद में पार्टी की किरकिरी होने के बाद पार्टी इन बयानों से किनारा करती हुई नजर आती है? इन तमाम सवालों पर जवाब लेंगे। क्या इन चीजों का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी से, सतनाम सिंह पनांग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, वे रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है हिडमा माडवी का जो एनकाउंटर हुआ
लेकिन उसके बाद जो हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले मैं सवालों के सिलसिले में आगे बढ़ूं, बीजेपी इसे किस तरह से देखती है? क्योंकि देखिए, दो छोर पर छत्तीसगढ़ में लड़ाई हो रही है। एक तो नक्सली छोर पे जंगलों के अंदर सुरक्षा बल लड़ रहे हैं, और दूसरी लड़ाई हमारी सामाजिक लड़ाई है, और कहीं ना कहीं हम यहां पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को, आपको, साथ ही प्रवक्ता जो भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, उनको मेरा नमस्कार। देखिए, प्रदेश की सरकार ने ये साफ किया है, स्पष्ट है ये, कि आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो, ये देखिए संविधान ने सबको अपनी विचारधारा रखने का और सोच का एक अवसर दिया हुआ है। आपकी विचारधारा किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप नक्सली विचारधारा के होंगे, आप नक्सली विचारधारा के नहीं होंगे, आप लोकतंत्र पे भरोसा करने वाले होंगे, लेकिन जो व्यक्ति हिंसा करेगा, जो व्यक्ति बंदूक लेकर जंगल में घूमेगा, जो व्यक्ति डराएगा, धमकाएगा और कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके लिए ये सरकार जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी तय कर रही है और ऐसे लोगों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और जहां तक हिडमा की बात हो रही है, ये बेहद दुखद है। मैं कहूंगा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे एक शीर्ष नेतृत्व को, पूरे एक शीर्ष लीडरशिप को खोया, उनके ही नेताओं से ये बयानबाजी आना और हिडमा जैसे व्यक्ति के, इतने क्रूर व्यक्ति के, मैं समझता हूं वो ऐसे व्यक्ति जो है वो किसी भी जाति धर्म से बिल्कुल परे होते हैं। इसी हिडमा ने न केवल कांग्रेस नेताओं को बल्कि हमारे वीर जवानों को भी मारा। और तो और ये जिस जगह में रहते हैं, जिस वनांचल के लोगों के साथ रहते हैं, आदिवासी भाइयों को, उनको तक नहीं छोड़ा जिनके हित के लिए आप लड़ रहे हैं। तो इनका कौन सा धर्म, इनकी कौन सी जाति, इनकी कौन सी पार्टी? इसके लिए यदि कोई भी कांग्रेस के नेता सहानुभूति दिखा रहा है, कोई भी व्यक्ति, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, कोई भी व्यक्ति सहानुभूति रखता है और इनकी मौत को जायज न ठहराते हुए अगर इस तरह के उनको शहीद का दर्जा दे रहा है, तो ये बेहद दुख और शर्मनाक बात है अभिषेक जी, बेहद शर्मनाक बात है। हमारा जो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आपने जो बीड़ा उठाया, हम अभी भी कह रहे हैं कि अर्बन नक्सली की बात होती है और जंगलों में नक्सली की बात होती है, तो अर्बन नक्सलवाद की बात होती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अर्बन नक्सलवाद भाई अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है तो सुनता है, लेकिन जो व्यक्ति जंगल में घूमेगा, बंदूक लेकर डराएगा, धमकाएगा। तो दिग्विजय सिंह जी ने जो पोस्ट किया है और प्रीति मांझी जिन्होंने पोस्ट करके डिलीट कर दिया है, कि आप उसे अर्बन नक्सलिज्म का टैग देने की कोशिश कर रहे, कह रहे हैं कि यही अर्बन नक्सलिज्म है। देखिए, मैं किसी को टैग देने वाला नहीं हूं अभिषेक जी। किसी की भी वैचारिक जो एक कहना चाहिए आजादी है, वो संविधान से मिली हुई है। लेकिन जिस दिन ये वैचारिक आजादी जो है किसी और की वैचारिक आजादी को प्रभावित करेगी और हमारे संविधान के खिलाफ यदि कार्य करती है, तो जो कानून व्यवस्था बनाने का काम है वो हमारा है, सरकार हमारी है। जैसे हिडमा बंदूक लेके घूम रहे हैं और कोई कभी बंदूक लेके घूमेगा, उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, वो कानून करेगी, वो व्यवस्था करेगी जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, सतनाम सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतनाम सिंह जी, व्यवस्था से सवाल पीड़ित शोषित पूछते हैं। कभी ना कभी जो लोग नक्सली विचारधारा की तरफ बढ़े थे वो भी शोषित वर्ग से आते थे, लेकिन जब हम व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं व्यवस्था मतलब सरकार जो पावर में है, पर ऐसा नहीं है। व्यवस्था में विपक्ष भी होता है, उनके पास भी ताकतें होती हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह के जो ये पोस्ट निकलकर सामने आते हैं, ये सवाल खड़े कर देते हैं, ये जो डेस्परेट अटेम्प्ट है क्या कि सरकार को घेरने के लिए कोई भी ऐसा मौका मिल जाए बस तो उठा के आप पोस्ट कर दीजिए, भले ही आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता ना हो, बाद में आप पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं उनका व्यक्तिगत बयान है, बट जाहिर तौर पर ये आपकी पार्टी की छवि तो खराब करता है, किरकिरी तो हो ही रही है। देखिए, आपने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि किसी का व्यक्तिगत विचार है, इससे कोई कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी नक्सलिज्म के पहले खिलाफ थी। आप तो सोचिए कि हमारे कांग्रेस के एक नंबर नेताओं को पूरी लॉबी को उन्होंने शहीद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं नक्सलिज्म के खिलाफ हम भी हैं और नक्सलिज्म बंद होना चाहिए, इसके लिए हम भी विचार करते हैं। और वो अगर कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर बोलता है तो उसका निजी विचार है, कोई पार्टी के कोई प्रवक्ता ने या किसी ने इसको वो नहीं किया है कि बोला नहीं है। देखने वाली बात है कि नक्सलिज्म जो वहां पे बंद हो रहा है वो हो रहा है। आप वहां पर आप देखिए कि भाजपा वहां पर
मीट करवा रही है, बिजनेस मीट करवा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको ये देखने के लिए बात है कि आगे सोचने की विचारी बात है कि ये क्यों इतना जब इनकी लगातार 15 साल से सरकार इनकी भी रही है, क्यों नहीं इतने वो किए। तो कहीं ना कहीं ये है कि वहां पर जो खदानें मिल गई हैं, कोयला मिल गया, उस पे आएंगे सतनाम सिंह जी। चलिए, आपकी युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी को मान लेते हैं कि ये पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन कल की डेट में इन लोग इसको वहां पे ना दे, उसको बचाने के लिए उन लोग अपना वहां पे उस पे भी जवाब लूंगा, लेकिन अभी इस पर रहते हैं क्योंकि आपने कहा कि पार्टी प्रवक्ता का बयान नहीं है, लेकिन अगर आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री एक बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोडी का वीडियो शेयर करते हैं, और एक मिनट सुन तो लीजिए सतनाम जी, सुन तो लीजिए सतनाम जी, ये उनका ऑडियो कम क्यों किया है सतनाम जी? मेरा ठीक है, उनको कर दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को भी आप किनारा कर देंगे? वो अगर पोस्ट करे एक बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोडी का वीडियो जो उन्हें क्रांतिकारी बता रही है, उनकी छाती पे सर रखकर रो रही है। मैंने बताया ना, ये उनका अपना पर्सनल विचार है, ये इसके लिए कांग्रेस पार्टी सोनी सोडी का हो सकता है, लेकिन दिग्विजय जी इसे क्यों शेयर कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है, कौन शेयर कर रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने उसको शेयर किया। दिग्विजय सिंह जी जो है, नहीं देखिए, मैंने बताया ना कि ये किसी का अपना पर्सनल है, ये पर्सनल उनकी बातों को करे, इसमें कांग्रेस पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी शुरू से हमारे कांग्रेस पार्टी के कितने लोग शहीद हुए हैं, जिनका मुखिया वही था, जिनको मारा गया था, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बात आई थी। तो हम भी यही चाहते हैं कि नक्सलिज्म वहां से खत्म हो, इसमें ये कोई विचार नहीं। ये विचार करने की बात है कि वहां के जो जंगलों को जाड़ा जा रहा है, लगातार रायगढ़ के अंबिकापुर के जंगलों को जाड़ा जा रहा है, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम के लिए बोलते हैं, और लगातार पूरा आदिवासी समाज को वहां पे पूरा खत्म किया जा रहा है, पूरे आदिवासी लोगों को वहां से उजाड़ा जा रहा है, वहां के जल जंगल और पूरे को उजाड़ा जा रहा है। तो इसके बारे में भी हमको बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात सच्चाई ये है कि वहां लिथियम मिल गया है, वहां पर ये सब चीजें मिलने के कारण कहीं ना कहीं उनको उजाड़ा जा रहा है। तो ये सब चीजों को भी सोचने की विषय है, और किसी के पर्सनल इससे कोई कांग्रेस पार्टी विचार नहीं रखती है। ठीक है, लौटेंगे इस पे, विकास की बात हो रही है। पर खैर, रमेश पांडे जी जो ये अपने आप को नक्सली क्रांतिकारी बता रहे हैं अभय, जिन्होंने एक लंबा सा पत्र जारी किया और उसमें एक तरह से पूरी बायोग्राफी लिख दी हिडमा मांडवी की, और ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। एक चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हिडमा मांडवी की मौत से ये जो बिखरता हुआ नक्सली गुट है इनका, उन्हें सहानुभूति से एकजुट करने की क्या कोशिश हो रही है, और क्या उसी को और प्रमोट कर दे रहे हैं? ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, गलती से कर रहे हैं, जो भी कांग्रेस कह रही है कि ठीक है हमारा बयान नहीं है, लेकिन जाहिर बात है अगर सरकारी तंत्र में बैठे इतने बड़े बड़े नेता जो हैं, अगर वो इस तरह से इसे अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो वो तो गलत दिशा में ले जा रहा है चीजों को। देखिए अभिषेक जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पर ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, इसमें दो चीजें और जोड़िए। मैं चाहता हूं कि जो जनमानस आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जुड़ा है, वहां तक भी ये बात जानी चाहिए, और ये बात सोचने योग्य है। आज नक्सलिज्म को बताया जाता है कि वो शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत देश 200 साल अंग्रेजों के खिलाफ रहा। अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा था, शोषण किया भारत देश के एक एक नागरिकों का। तो नक्सलिज्म क्यों नहीं पैदा हो गया? ये लोग क्यों नहीं अंग्रेजों के खिलाफ हो गए? अंग्रेजों को क्यों नहीं गोली मारी? आज सीमा पर पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत देश प्रभावित है। ये आतंकी वहां क्यों नहीं? वहां के लोग शोषित पीड़ित हैं, तो क्यों उनके खिलाफ काम नहीं करते? ये अपने ही लोगों के खिलाफ काम क्यों करते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए जो दिग्विजय सिंह जी से और प्रीति मांझी जी से। भाई ये नक्सलिज्म तो एक तरह से अपने जो आंतरिक शांति है उसको खो रहा है, अपने लोगों की हत्याएं कर रहा है, नौनिहालों की, मासूमों की जान ले रहा है। ये कौन सा अभियान है भाई? ये न संविधान के सम्मत है, न समाज के सम्मत है, न नीतिगत सम्मत है। फिर आखिर इसका समर्थन क्यों? दूसरी बात, हिडमा की बात आई है, तो मैं तो कह रहा हूं सरकार को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, तारीफ करूंगा कि सरकार ने पूरा अवसर दिया। हमारे राज्य के गृह मंत्री हिडमा की मां से जाके मिले, उसकी मां से बयान जारी करा करके वीडियो जारी कराया, और बार बार मिन्नतें की, टाइम दिया कि इस टाइम के अंदर आप सरेंडर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो निश्चित रूप से जो सरकार का अभियान है, जो हमारे सुरक्षा कर्मियों का अभियान चल रहा है, उसके वो शिकार बने। मैं कांग्रेस पार्टी की भी तारीफ करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने ये
साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से उसका समर्थन कर रहे हैं तो वो महान लोग हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। मैं तो यही कहूंगा कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड साफ है, वो नक्सलिज्म के अगेंस्ट है, और भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है, सरकार का अभियान है, वो बिल्कुल सराहनीय है, काबिल तारीफ है। लेकिन रमेश जी, जो कहा जा रहा है कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो गया, जब इनकी अंतिम यात्रा निकली तो जो सैकड़ों की भीड़ थी वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाती है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है। नक्सल सिंपैथाइजर जो है आज भी बड़ी संख्या में एग्जिस्ट करते हैं, वो यात्रा देख के लगता है। अभिषेक जी, अभी समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने आज एक इंटरव्यू एक मीडिया संस्थान ने छापा है गृह मंत्री विजय शर्मा जी का। गृह मंत्री जी ने साफ कहा है कि अभी 400 गांव ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, और ऐसे गांव हैं कि जहां कोई जा नहीं सकता उन नक्सलियों के प्रभाव के कारण। तो निश्चित रूप से पुअर्ती गांव, जिस गांव का हिडमा रहने वाला, वो तो अभी पूरी तरह से प्रभावित है। तो ये नक्सलियों का समूह भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, एक इमोशनल रूप से उसको कैश करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग जुटे तो हो सकता है ये प्रायोजित तरीके से भी लोगों को जुटाया गया, प्रायोजित तरीके से भी सारे काम किए जाए, उसका लाभ उठाया जा सके, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनमानस, जो आम जनमानस है, मैंने दूसरी तस्वीर भी देखी, मीडिया संस्थान ने छापा है कि उसी पुअर्ती गांव में सरकार के कैंप लगे हैं, लोग राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, लोग अपना वोटर आईडी सुधरवाने जा रहे हैं। ये भी एक पक्ष देखने को मिला। तो इसको हमको हिडमा का पक्ष मजबूत नहीं करना है। मैं सारे मीडिया साथियों से भी, सारे लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमको हिडमा को हीरो बनाने की कोशिश नहीं करना है। वो मानवता का हत्यारा था और हत्यारा रहेगा। जी, निश्चित रूप से नहीं, लेकिन मैं हिडमा का पक्ष मजबूत करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है जो एक चुनौती है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ये चीज कही कि दो छोर पर लड़ाई चल रही है। आलोक सोनी जी, दो छोर पर लड़ाई चल रही है। एक नक्सलियों के खिलाफ, जो या तो आप हथियार छोड़ के आम जीवन में लौट जाइए तो हम आपको प्रोत्साहन देंगे, पैकेज देंगे, राहत देंगे, और दूसरा वर्ग है कि फिर आपको हथियारों का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एक और वर्ग है जो सिंपैथाइजर है, और इन तक अभी तक उतने अच्छे स्तर पर कह सकते राहत पहुंची नहीं है, तो ये मानसिकता बदलना एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, और इसके लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। देखिए, मैंने फिर इस बात को आपसे, अब जब पहला संवाद हमारा हुआ इस पे, तब मैंने कहा कि देखिए, किसी की मानसिकता को जो है, या किसी की विचारधारा को आप एक दिन में नहीं बदल सकते। और विचारधारा रखने की जो आजादी है अभिषेक जी, इस भारत देश में सबको मिली हुई है। ये वही दिग्विजय सिंह जी है जो हाफिज सईद जी लगाते थे, आतंकी के लिए ये जी शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये वही दिग्विजय सिंह जी जो है, जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और आज हिडमा को जो है वो शहीद बता रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो कांग्रेस जो है वो इस तरह के बयानबाजी जारी करती है अपने बड़े नेताओं के माध्यम से, और बार बार, ऐसा नहीं है, हम कितनी बार हम डिबेट पे बैठ चुके हैं आपके साथ नक्सलवाद के मुद्दे पर, और कितनी बार ये बात सामने आई है कि क्यों कांग्रेस पार्टी ही, या कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के द्वारा बार बार जब भी नक्सल ऑपरेशन हुए, हर बार सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से क्यों आया। अरे हमारे कांग्रेस पार्टी के किन लोगों को शहीद कर दिया गया, जिसका आपके लिए कांग्रेस से बड़ी चुनौती है नक्सल एक्टिविस्ट, जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है, जो ये कहते हैं कि इन्हें घेर कर मार दिया गया, ये तो 3 लेयर सिक्योरिटी में थे तो सिर्फ 7 लोग क्यों मरे। ये जो एक्टिविस्ट है, ये सबसे बड़ी चुनौती है, नक्सल एक्टिविस्ट। तो मैं उसी वहीं के बनस्पत सोशल एक्टिविज्म की बड़ी जरूरत है इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहां पर लोगों को जाकर समझाने की बड़ी जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं। देखिए अभिषेक, उसके लिए आवश्यक क्या है? उसके लिए पहले सबसे बड़ी आवश्यकता है कि नक्सल मुक्त किया जा सके, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सके, कानून की व्यवस्था बनाई जा सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था। जब बुनियादी सुविधाएं सरकार वहां तक पहुंचा पाती है, उसके बाद जो बातें हम कर रहे हैं सामाजिक स्तर पे जागरूक करने की, सामाजिक स्तर पे आगे बढ़ाने की, और समाज से मुख्य धारा में जोड़ने की, तो जब सारी चीजें हैंड टू हैंड चलती है, तो ये जो बात हो रही है, बात अपने आप में स्वयं समाप्त हो जाएगी। ये रह ही नहीं जाएगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो है, ये बीते कल की इतिहास की बात हो जाएगी। जी, निश्चित रूप से। सतनाम जी, अब ये जो हिडमा की जो घटना हुई, उसके बाद ये मलोजुल्ला वेणुगोपाल, अभय भूपति इनका नाम है,
इन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने ये कहा कि जो पहले का जमाना था अब वो नहीं रहा, समय बदल चुका है, हमारा देश विकास कर रहा है। और उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि अब मुख्य धारा से जुड़िए, ये घटनाएं जो है अब बंद होनी चाहिए। तो ये समर्पित नक्सली है, बहुत बड़े कमांडर रहे हैं, वो अब अपील कर रहे हैं, वो व्यवस्था के साथ चलने की बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बोला कि वहां पर सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, आप एक तरफ 1400 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दे रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में कई स्कूलों को बंद कर दिया गया। वहां पर आप एक बात बताइए, 15 साल इनकी सरकार थी, कौन से नए स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को आगे वह किया गया, या अभी कौन से स्वास्थ्य से केंद्रों को बनाया जा रहा है, इसके बारे में वो जानकारी नहीं देते। बस ऊपरी ऊपरी बातें करना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सब चीज की वहां पे सुविधाएं अब तक तो हम नक्सलिज्म से ही लड़ रहे थे ना जी। अब तक तो हम नक्सलिज्म से ही लड़ रहे थे, वही लड़ाई अभी तक ठीक ठाक पूरी नहीं हो पा रही। तो साथ साथ में नक्सलिज्म से लड़ना जरूरी है, पर उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा और स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है वहां पर लगातार? वहां पर ये क्या कारण है कि वहां पे लगातार स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये इनका सोच विचार नहीं है। ये इनका सोच विचार है कि जैसे अंबिकापुर को दे दिया गया, जैसे रायगढ़ के जंगलों को दे दिया गया, वैसे भी जगदलपुर के जंगलों को दे दिया क्या, क्योंकि उन्होंने वहां पे सर्वे कराया, वहां लिथियम मिल रहा है, वहां बॉक्साइट मिल रहा है, वहां कोयला मिल रहा है। अब जवाब सुन लीजिए आप। सतनाम जी, बिना नींव की इमारत नहीं बनती। जवाब सुन लीजिए। बिना नींव की इमारत नहीं बनती। आप ये बताइए कि क्या बस्तर के जंगलों को नहीं दिया जाएगा? आप आज बताइए, आज यहाँ पे कबूल करिए कि बस्तर के जंगलों को नहीं दिया जाएगा। पूरे जंगलों को उजाड़ दिया जा रहा है, अंबिकापुर उजाड़ दिया गया, रायगढ़ के जंगलों को उजाड़ दिया गया है। सतनाम जी, मेरा सवाल ये है कि किसी ने जरा सा सवाल उठा दिया, एक मिनट, किसी ने जरा सा सवाल उठा दिया तो सुरक्षा बलों के खिलाफ आप लोग ट्वीट करने लग जाते हैं, सवाल उठाने लग जाते हैं, तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन उन 76 सीआरपीएफ के जवानों के परिवार वालों से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों के शव देखे, उन झिरम घाटी में मारे गए कांग्रेस नेता के परिवार वालों से पूछ लीजिए वो क्या त्रासदी है। खत्म होना चाहिए, हम तो उनके साथ हैं, हमने हमारे शीर्ष नेताओं को हमने खोया है, उसका दर्द ये क्या बताएंगे? बात ये है सतनाम जी, हर बार प्रमाण मांगा जाता है। जब जब हमारे जवान अपना शौर्य दिखाते हैं, जब जब दुश्मनों पे हमला करते हैं, तब तब कांग्रेस उसका प्रमाण मांगती है। बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल प्रमाण ऐसे कोई बात ही नहीं। जहाँ प्रमाण मांगने की जरूरत, जब प्रमाण मांगने की जरूरत हमने मांगी थी। देखिए, आप विकास की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप प्रश्न पूछिए उनसे, डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया। लेकिन जहाँ देश के स्वाभिमान की, प्रदेश के स्वाभिमान की और सेना के शौर्य की बात होती है, बताइए कौन सा एक नया अस्पताल वहां पे बना दिया गया? एक जगह का अस्पताल बताइए आप, एक जगह का अस्पताल बताइए जो आपने नया बना दिया बस्तर में अभी, या कौन सा प्रस्ताव पास हो गया जो आपने बस्तर में अस्पताल बनाने के लिए पास करवा दिया है? ये क्यों स्कूलों को बंद करवाया गया वहां पर? 14 से ज्यादा स्कूलों को। अरे सतनाम जी, स्कूल खुले ही कहाँ थे? स्कूल थे ही कहाँ? शिक्षा दूत क्यों भेजने पड़ रहे हैं? क्यों पंचायत भवन में पढ़ाना पड़ रहा है? सच्चाई अब सब जानते हैं, वो धीरे धीरे होगा। एकदम अचानक से आप ताजमहल बनाने की बात करेंगे जंगल के बीच में, तो वो संभव नहीं है ना। रमेश पांडे जी, एक मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण, इस पर जरूर आना चाहूंगा। ये सोनी सोडी हो या ये अभय जो भी है, क्रांतिकारी खुद को बोलते हैं, लेटर में मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, इस मामले को लेकर 23 नवंबर को प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। तब कहा जाता है इनका मानवाधिकार जब दुर्दान 8 साल के बच्चे को ये लोग मार देते हैं, जनताना अदालत लगा के इस तरह से कत्ल कर दिया जाता है लोगों का मुखबिरी के नाम पे, तब तो मानवाधिकार की कहीं बात नहीं होती। बिल्कुल, ये चीज को गलत है। जो चीज गलत है उसमें कांग्रेस पार्टी भी गलत बोलती है कि इस प्रकार का निरसक हत्या करना बहुत निंदनीय है। मेरा सवाल दरअसल रमेश जी से था, पर ठीक है आप भी बोलिए। जी रमेश जी, क्या चीज मैं समझ नहीं रमेश जी, अभी ये जो एक्टिविज्म के नाम पे, नक्सल एक्टिविज्म के नाम पे बात हो रही है, लेटर्स जनरेट किए जा रहे हैं, सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है और नक्सली मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। मानवाधिकार तब कहा जाता है जब जवानों को इस तरह से मार दिया जाता है। आईडी बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी की पूरी जीप उड़ा दी। बिल्कुल, मैं यही बात तो अपने पहली बार कहा कि अगर ये बहुत क्रांतिकारी हैं तो जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं काम करते? अपनी क्रांति वहां दिखाएं। और जहां तक मानवाधिकार की बात आती है, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कुछ दिन पहले ही पिता पुत्र की हत्या की गई नक्सलियों के द्वारा, घर से बाहर निकाल करके। वहां मानवाधिकार नहीं काम करता, वहां इन लोगों की आवाज नहीं खुलती, वहां इनके मुंह में ताले लग जाते हैं। वहां भी तो करना चाहिए।
अभी आपने देखा होगा 8-8, 9-9 शिक्षा दूतों को इन लोगों ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि वो शिक्षा देने जाते हैं। कांकेर कोंडा गांव की जो घटना आपने देखा कि हमारे एक शिक्षा दूत ने तिरंगा झंडा फहरा दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। ये मानवाधिकार नहीं यहाँ काम करता है। तो ये एक जो लोग ऐसा कर रहे हैं निश्चित रूप से उन पर भी नजर रखनी चाहिए। ऐसे लोग भी नक्सलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरह से वो नक्सलियों के एक प्राथमिक सदस्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। त्रासदी की और अतीत की मानसिकता से बाहर निकलना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अगर आप मानव इतिहास उठा के देखेंगे तो जब जब अतीत का इंसाफ करने की कोशिश हुई है, खून बहा है और लोग मरे हैं। जरूरी है कि वर्तमान में जिए, विकास की राह पर आगे बढ़े और व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।